नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक 51 वर्षीय व्यक्ति, 51 वर्षीय युवती औरत हैं, एक लेडीज हैं, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और क्या क्या गतिविधियाँ वर्तमान में चल रही हैं, इस बात को मैं बताऊँगा इनकी उंगलियों से और उसके बाद इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करता हूँ, जो आपका थोड़ा बहुत कमाने का स्रोत आप बताती हैं तो उसके हिसाब से राइट को भी फोकस करता रहूँगा, लेकिन पहले उंगलियों को पढ़ लेते हैं। उंगली का प्रथम पर्व जब मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, जहाँ तक कट होता है सूर्य की उंगली में, वहाँ तक इसकी लंबाई लगभग पहुँचती है। बहुत ख़राब नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है। बौद्धिक क्षमता है, अच्छे से समाज को समझती हैं, अच्छे से दुनियादारी को समझने की शक्ति है और साथ ही साथ आपकी स्मरण शक्ति भी मजबूत है। यहाँ पर प्रथम पर्व, मानसिक पर्व आपका बहुत ही मजबूत है, यानी किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए इस मानसिक पर्व पर राहु रेखाएं नहीं होनी चाहिए और आपके भी राहु पर्वत पर कोई भी रेखा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो शक्ति है, जो बहुत है, एनर्जी जो है वो बहुत है दुनिया को समझने की और दुनिया से मुकाबला करने की। सेकंड पर्व यहाँ पर राहु रेखाओं से पीड़ित है। जब ये राहु रेखाओं से पीड़ित हो जाता है तो जो भी हो, महिला हो या पुरुष हो, तो उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी आपकी परेशानियों का आपकी भाषा के अंदर प्रभाव ना आए और कुल मिलाकर के आप अपने आप में समाज के अंदर अपने आप को सही रूप से ढाल कर रखें। लोगों से मिले जुलें, उनसे कुल मिलाकर अपने आप को एकांतवासी ना बनाएं या कुल मिलाकर के किसी के बारे में ज़्यादा एक तरीके से उसके बारे में उल्टा ना सोचें कि ये तेरे बारे में उल्टा सोचता है, ख़राब सोचता है। अपने मन के अंदर शांति रखनी है। तीसरा पर्व आर्थिक पर्व होता है और इस पर राहु देखना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये धन के आगमन ही नहीं बनाता। यहाँ पर ये रेखाएं बहुत ऋणात्मक हैं, धन के लिए बहुत आपका संघर्ष जारी है। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश और मान सम्मान के लिए इस उंगली मानी जाती है। अगर इस पर राहु रेखाएं लग जाएं तो एक्सीडेंट दिलाएंगी आपको। यदि ये यहाँ राहु रेखाएं लग जाएं तो आपको आँखों का ऑपरेशन करा सकती हैं। यदि यहाँ राहु रेखाएं लग जाएं तो कुल आपके जीवन के अंदर बीपी जैसे रोग स्थायी रूप से प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर द्वितीय पर्व जो है वो राज्य सरकार से संबंधित रेखाओं के लिए जाना जाता है। सरकार से कोई किसी प्रकार का यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, ये इस प्रकार का संकेत है। तीसरा पर्व जो है वो आपके अपने खुद के परिवार, पिता से संबंधित है या भाइयों से संबंधित है। वो समर्थन आपको पूरी तरीके से प्राप्त है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपकी उंगली के बारे में, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व, शनि की उंगली, और उसका प्रथम पर्व आपके जीवन के अंदर स्थायी रोगों के लिए जाना जाता है। भगवान की कृपा से अभी शरीर के अंदर जो भी आपके अंदर रोग हैं, बीमारी हैं, उसकी मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट है। यानी उसको अगर आप सही रूप से, नियमित रूप से खाती रहेंगी तो वो रोग और आगे नहीं बढ़ेगा। या तो ऐसा बोला जाता है या ऐसा बोला जाता है कि शरीर में रोग ही नहीं है। तो कुल मिलाकर रोग हैं तो उसका दवाई का इलाज बिल्कुल करेक्ट है, उसको ना छोड़ें, नियमित रखें और सही रहेंगे आप स्वस्थ से। जो दूसरा पर्व है उस पर राहु रेखाओं का लगना ये अच्छा संकेत नहीं होता। शनि के दूसरे पर्व पर राहु रेखा और एक बड़ी रेखा का काटना आपके जीवन के अंदर आपको कर्ज का सामना कराता है। ये आपके ऊपर चलने वाले छोटे छोटे कर्जों की भी रेखा साइड वाइज में भी लगी हुई है, यानी धन के लिए लगातार संघर्ष जारी है। तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इससे कर्ज का सामना भी हो जाता है, स्थायी रूप से धन में भी बहुत परेशानी होती है। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है, यहाँ भी देखिए नीचे वाला पर्व बहुत ज़्यादा रेखाओं से कट गया है, यानी आप सही तरीके से चाहते हुए भी अपने परिवार का संचालन नहीं कर पा रही हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी रेखा के बाद आपके सीधी बृहस्पति की उंगली के पर यहाँ से किडनी के रोग, लीवर के रोग,
पेट के रोग, इस तरह के रोग देखे जाते हैं। यहाँ से इस प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। द्वितीय पर्व, ये रेखाएं सबसे ज़्यादा अशुभ बोलते हैं हमारे विज्ञान में। इसका कारण है कि ये पति के पक्ष की रेखाएं हैं। हमारे विज्ञान के अंदर, हस्तरेखा विज्ञान में, यदि इस पर्वत पर इतनी ज़्यादा रेखाएं लग जाएं तो पति का सहयोग नहीं मिलता, पति का तलाक हो जाता है। पति को विभिन्न प्रकार की समस्याओं, या जो महिला होती है से पति की से संबंधित बहुत बड़ी दुखित समस्या का सामना होता है। ये रेखा यहाँ आपके दिखाई भी दे रही है और दुर्भाग्य से आपका 2019 के अंदर आपके जो हस्बैंड की डेथ भी हो गई है। चलिए बात करता हूँ नीचे वाले पर्वत के बारे में। इसमें जो रेखाएं हैं वो संतान के पूर्ण सहयोग की हैं। हाँ, उनके लिए थोड़ी सी चिंता है आपके बारे में मन के अंदर, ये संतान से चिंता की बात है, तो कुल मिलाकर उनके लिए चिंता है आपके मन के अंदर, परंतु कुल मिलाकर सहयोग करने वाली संतान है। आइए बात करूँगा इसके बाद में आपके, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा इधर से लेफ्ट और राइट दोनों को देखूँगा। तो ये आपका बुध पर्व है, और बुध पर्व में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बिखरी सी रेखाएं दिखाई देंगी। ये आपके जीवन के अंदर वो पर्वत है जो बताता है कि स्थायी रेखा नहीं है, यानी नीचे वाले पर्व के बाद राइट हैंड में तो वो रेखाएं भी बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। यानी और ज़्यादा अगर पिछले वाले हाथ में थोड़ी सी धन की स्थिति दिखाई देती है तो राइट हैंड में वर्तमान के अंदर धन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष बना हुआ है। सूर्य का पर्व यश और मान सम्मान का पर्व है। यश मान सम्मान के पर्व की अगर बात करता हूँ तो कोई सरकारी नौकरी का तो उपक्रम दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर के या आड़ी तिरछी रेखाएं आपके जीवन के अंदर सम्मान के प्रति संघर्ष को बताने वाले दोनों ही हाथ के अंदर स्वरूप बने हुए हैं। इसके बाद बात करूंगा मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, और वो रेखा है, पर्वत है आपका शनि का पर्व, यानी भाग्य का पर्व। इसको मैं राइट हैंड से देखना चाहूँगा आपके। तो राइट हैंड से, क्योंकि वर्तमान आपका 51 वर्ष से ऊपर का है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको टूट टूट कर भाग्य रेखाएं बनती हुई नज़र आएंगी। यहाँ से ये इस तरीके से, फिर एक दूसरा बराबर से, फिर ये संघर्ष के लिए, फिर ये एक स्थायी थोड़ी सी रेखा, फिर एक ये रेखा, यानी टूट टूट कर चलने वाला भाग्य। चलिए, थोड़ा सा कहीं से संतावना मिली, कहीं से तसल्ली मिली, कुछ थोड़ा सा काम हुआ, कुछ सुकून के दिन गए, फिर उसके बाद दोबारा से भाग्य के लिए संघर्ष। तो इस तरह का शनि पर्व बहुत अच्छे भाग्य का पर्व नहीं कहलाता है। अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व, और उस पर राहु रेखा लग गई हैं साइड से, बहुत लंबी लंबी याड़ी रेखाएं। इनके कारण भी पति से संबंधित समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ बृहस्पति को अगर वैसे देखता हूँ संतान सुख के सहयोग से, तो वो अपने आप में ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और उसमें कुछ चिंतित रेखाएं दिखाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर वैसे तो हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं है, हल्की फुल्की टेंशन, हल्की फुल्की मानसिक परेशानी, दिमागी परेशानी, हृदय में परेशानी नज़र आती है। अब बात करते हैं आपके मंगल पर्व के बारे में। प्रथम मंगल पर्व, और यदि उसकी स्थिति देखेंगे आप तो आपके जीवन के अंदर इसमें दीप भी आते हैं, इसके अंदर XYZ रेखाएं भी आती हैं, इसके बाद कटिंग रेखाएं भी आती हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि जीवन आपका पहले से भी बहुत ज़्यादा संतुलित रहा हो। आपके जीवन के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक काफ़ी संघर्ष है, और वर्तमान की स्थिति के लिए हाथ ये बोला जाता है राइट हैंड, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्थितियाँ आपकी संघर्षपूर्ण हैं। यानी हिम्मत कर्म करने के बाद भी फल नहीं मिलना, या कुल मिलाकर दुर्भाग्य आपकी आजमाइश कर रहा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगी तो ये थोड़ा सा ऊपर से चलती है, फिर लास्ट में जाकर के यहाँ जहाँ से ये लहरदार होनी शुरू हो गई, बस यहीं से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा और परेशानी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर अब आपके मन के अंदर व्यथित स्थिति है, आप अपने आप को शांत नहीं रख पाती हैं। वर्तमान में जहां आपका 51 बनता है वहां पर ये लहरदार ज़्यादा हो गई है, फिर क्रॉस के चिन्ह भी हैं। यानी इस समय मन के अंदर चिंताएं काफ़ी हैं, और बुद्धि का संघर्ष लगातार जारी है। यहाँ बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, जो जाना जाता है कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर अभी
नहीं है, बस थोड़ा सा मानसिक चिंताएं और टेंशन्स दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपको झुंझलाहट आ जाती है। नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। नीचे का चंद्र पर्वत, कोई यहाँ से विदेश यात्रा नहीं है, कोई यहाँ से तीर्थ यात्रा नहीं है, किसी प्रकार के यहाँ से अब यहाँ डिप्रेशन के योग भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि चिंता की रेखाएं भले ही दोनों हाथ के अंदर हैं, लेफ्ट में राइट में, परंतु कुल मिलाकर के यहाँ पर ऐसे कोई रेखा नहीं है जिसके कारण आप डिप्रेशन का शिकार हों। ये चंद्र पर्वत आपका इस प्रकार के फल दे रहा है। बात करते हैं आपके पास यहाँ पर हम बुध रेखाओं के बारे में। राइट हैंड का बुध पर्वत या बुध रेखाएं बताएंगी आपके जीवन में व्यवसायिक स्थिति किस प्रकार की रह सकती है। यहाँ से कोई भी व्यवसायिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है, यानी ये अपने आप में व्यवसाय को कहीं से कहीं तक भी मजबूत करने वाली जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ पर दिखलाई नहीं देती। मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा आपके पास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्योंकि वो कर्म रेखा होती है। ये कर्म रेखा है आपके पास में, जो आगे जाकर मोटा रूप लेती है। मोटा रूप होना अच्छा नहीं होता। अगर रेखा गहरी और पतली जितनी ज़्यादा होती है उतना आपका जीवन अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात है, भाग्य रेखा हाथ के अंदर बनी हुई हो, लेकिन यदि भाग्य का पर्व यानी शनि पर्व अगर अच्छी रेखाएं नहीं है, साथ नहीं दे रहा है, तो कर्म से व्यक्ति को भाग्य नहीं बनता। तो यहाँ कर्म करने की रेखा है आपके पास, ये भाग्य रेखा है, लेकिन पर्वत पूरी तरीके से आपके साथ ना होने के कारण आपका भाग्य सही रूप से आपका साथ नहीं दे रहा है। मैं बात करता हूँ इसके बाद कन्या रेखा के बारे में और पर्वत के बारे में। पहले शुक्र पर्वत देख देता हूँ। काफ़ी व्यथित शुक्र पर्वत है, कोई अच्छे संसाधन नहीं है यहाँ पर। संतान रेखाएं अगर मैं देखता हूँ तो हाथ के अंदर स्पष्ट रेखा 2 तो यहाँ चमक ही रही हैं, तो ये निश्चित रूप से 2 संतान और उस संतान का सुख सहयोग की रेखा यहाँ पर है, क्योंकि यह अगर माइनस रेखा काट देती तो संतान का सुख सहयोग नहीं मिलता है। अब बात करते हैं आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। अगर आप मंगल रेखाओं को देखेंगी तो ये टूट फूट कर काफ़ी रेखाओं से कटी है, यानी साहस करती हैं लेकिन साहस काम नहीं आता है। इनको इस तरीके से हम बोल पाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपकी एक रेखा यहाँ से आयु रेखा बनने का कोशिश प्रयास करा इसने, फिर ये दूसरी डबलिंग रेखा यहाँ से बनी, यानी इसने आपकी आयु रेखा को इस तरीके से डबल किया और इसने बताया कि आपके जीवन का एक पड़ाव यहाँ पर ख़त्म हो गया और ये इसके बाद में आपका 48वें वर्ष के बाद में दूसरा जीवन, यानी कि एक दूसरी आयु रेखा यहाँ से शुरू हुई, यानी ये आपके पति के साथ का जीवन खत्म होने के बाद ये आपकी दूसरी आयु रेखा, इससे आपकी 76-77 वर्ष की आयु नज़र आती है। तो ये तो एक रेखाओं को पढ़ने का एक तरीका होता है, जिसको हम बोलते हैं, लेकिन सवाल के लिए बिल्कुल अलग जाया जाता है। सवाल है, जीवन में इतना कष्ट या दुख क्यों है? आप खुद देखिएगा कि आपकी आयु रेखा के अंदर, आप तो आज की बात कर रही हैं, पिछले समय से ही शुरू से लेकर आखिर तक आपके जीवन में कष्ट कष्ट कष्ट, लेकिन जहां ये रेखा ख़त्म हो रही है, पहली आयु रेखा, और दूसरी शुरू हो रही है आपके जीवन में वर्तमान में, उसके अंदर काफ़ी कुछ संशोधन, यानी मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको संतान सुख सहयोग के साथ आप स्वयं से भी अपने आप में बहुत कुछ अनुकूल महसूस करेंगी। तो जीवन में दुख था, लिखा था, ईश्वर की मर्जी होती है, हमारे कर्म से हमारी नियति तय होती है, उसके कारण ये सब रेखाएं भी बंधी हुई हैं खराब। कब अच्छा समय आएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत जो अच्छा समय है ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ के ये जो कट कर रेखा जा रही है, ये आपके जीवन में जो है लगभग 48 से 49वें वर्ष में कटी। इसके बाद ये रेखा धीरे धीरे जा रही है, यानी आपके भाग्य से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा आपको सपोर्टिंग वाले लोगों से होगा। उसमें किसका सपोर्ट कितना अच्छा मिलना है मुझे तो दिखाई देता है, वो मुझे संतान का सुख सहयोग ज़्यादा नज़र आता है। तो अच्छा समय ऐसा समझिए, आगे आगे आपको बहुत कुछ अनुकूल महसूस होगा। बच्चे जीवन में कैसे रहेंगे? बहुत सहयोगी रहेंगे आपके बच्चे, आपको बहुत सहयोग करेंगे, आपको जीवन का बहुत सुख पहुंचाएंगे, सपोर्ट देंगे आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से। हेल्थ के बारे में भी बताएं। अब हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा नहीं हैं,
इतने ज़्यादा नहीं है। जो भी है मेडिसिन खा रहे हैं वो आपको सही टारगेट लगी हुई है, उसको खाते रहिए। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो उम्र के साथ है वो दूसरी बात है, वैसे इतने ज़्यादा हेल्थ इशूज़ कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल सिचुएशन कब सुधरेगी? हाँ, मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छी आपके जीवन के अंदर 55 वर्ष के बाद सुधरेगी। कौन सा अभी से सुधरनी शुरू हो जाएगी, 55 के बाद ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और कौन सा बिजनेस करूं? अभी मैं स्टिचिंग करके थोड़ा बहुत कर, देखिए कोई बिजनेस मत करिए कृपया करके, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य पर टारगेट पर ध्यान रखिए। जो काम आप करती हैं उसका ही किस तरीके से आप रूप बदल सकती हैं बिना लोन बिना कर्ज के, वो आप कर लीजिएगा, वही आप करेगा। कोई बिजनेस कृपया करके ना करें। क्या करें आप? आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर धन धान से, सम्मान से सब चीज़ आपको पूर्ण तरीके से मिल सके और ईश्वर की कृपा आप पर बने, इसके लिए आप क्या कर सकती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काम ज़रूर करिएगा कि रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर सबसे पहले तो देवी कवच पढ़िएगा। दुर्गा सप्तशती के अंदर जो देवी कवच होता है उसको आप अपनी पूजा में नित्य शामिल कर लीजिए अन्य पूजाओं के साथ। उससे आपको धन की समस्याएं भी खत्म होंगी, आपको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपको संतान सुख सहयोग भी मिलेगा और सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। ईश्वर आपके साथ में रहे, आपको जीवन में सुख मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।